हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशंस पसंद आती होगी, और अगर आपको पसंद आती है तो अभी हमारे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है वो कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे, ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहे, साथ ही हमें थोड़ा बूस्ट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय स्टेनोग्राफर पदों पर नई भर्ती जारी हुई है, उसके बारे में डिटेल्स बताने वाले हैं। तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट। परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन नौवहन महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार स्टेनोग्राफर के रिक्त पदों को भरा जाएगा। इन पदों को भरने के लिए आवेदन फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से मांगे गए हैं। इस भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को न्यूनतम वेतन 35,400 रुपीस और मैक्सिमम वेतन 1,12,400 रुपीस दिया जाएगा। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन कैंडिडेट्स की सैलरी 35,400 से 1,12,400 रुपए तक की हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं इस रिक्रूटमेंट की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसके बारे में। तो परिवहन और जल मंत्रालय में स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म ऑफलाइन तरीके से मांगे गए हैं। ऑफलाइन आवेदन फॉर्म 13 जनवरी 2024 से प्रारंभ कर दिए गए हैं। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 मार्च 2024 रखी गई है। अभ्यर्थी निर्धारित की गई समय सीमा को ध्यान में रखकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इस समय सीमा के पश्चात किसी भी तरह के आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन 11 मार्च से पहले निर्धारित पते पर भेजकर पूर्णाकार कर ले। यानी फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि इस रिक्रूटमेंट की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, यानी इसकी स्टार्ट डेट 13 जनवरी 2024 है और इसकी लास्ट डेट 11 मार्च 2024 है। तो जो भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी कैंडिडेट इस टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर, यानी कि 11 मार्च से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के जो एड्रेस नोटिफिकेशन में दिया गया होगा वहां पर भेजकर पूर्णाकार कर ले, ताकि वो भी इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बन सके। जानते हैं अब इस रिक्रूटमेंट की एज लिमिट, यानी इसकी जो आयु सीमा रखी गई है उसके बारे में। तो परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय स्टेनोग्राफर भर्ती के आवेदनकर्ता के लिए अधिकतम आयु 56 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना आधिकारिक नोटिफिकेशन को आधार मानकर की जाएगी। सरकारी नियम अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान दिया जाएगा। इसलिए पात्र अभ्यर्थी आवेदन के साथ अपना आयु सीमा को प्रमाणित करने वाला आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट की जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम एज लिमिट 56 इयर्स रखी गई है। यानी 56 इयर्स के कोई भी कैंडिडेट 18 से 56 इयर्स तक की कोई भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट में जो आरक्षित वर्गों के कैंडिडेट्स रहेंगे उनको जो एज लिमिट में छूट छाट दी जाती है वो सरकारी नियम अनुसार दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं वो सभी अपना एज लिमिट को प्रमाणित करने वाला डॉक्यूमेंट अटैच जरूर करें।
अब जानते हैं रिक्रूटमेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती के आवेदनकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है, इसलिए अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में चेक करें। तो फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग रखी गई है, तो आपको इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करना होगा, उसमें सब कुछ जानकारी दी गई है। जानते हैं अब इस रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, यानी कि इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है उसके बारे में। परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय स्टेनोग्राफर भर्ती के एप्लीकेंट को आवेदन फॉर्म भरने के लिए हम स्टेप्स बता रहे हैं। अगर किसी को नहीं मालूम है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो आप हमारे बताए गए ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद वैकेंसी नोटिस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस रिक्रूटमेंट की, उस पर जाकर जो वैकेंसी नोटिस का ऑप्शन दिया गया होगा उस पर क्लिक करना होगा। वहां पर भर्ती का नोटिफिकेशन दिया गया है, उसे डाउनलोड करें। तो वैकेंसी नोटिस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नोटिफिकेशन दिया गया होगा, वो इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद नोटिफिकेशन में संपूर्ण जानकारी चेक करनी है, यानी फ्रेंड्स जो भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में सारी डिटेल्स है वो सभी इस नोटिफिकेशन में दी गई होगी। तो आपको इस नोटिफिकेशन को अच्छे से चेक कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, अपनी क्वालिफिकेशंस मैच कर लेनी है इस रिक्रूटमेंट की क्वालिफिकेशन से। और अगर मैच है आपकी क्वालिफिकेशन, तो फिर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर संपूर्ण जानकारी चेक करने के बाद में आपको आवेदन का प्रिंट आउट निकलवाना है, यानी ये सब कुछ आपको चेक करने के बाद अगर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसी नोटिफिकेशन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकलवाना है। फिर मांगी गई संपूर्ण जानकारी दस्तावेजों से संबंधित फोटो, सिग्नेचर सहित अटैच करके आवेदन फॉर्म भरना है। यानी फ्रेंड्स जो भी उस एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम, आपकी एज, आपका एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन से जुड़ी सारी जानकारी, वो सब कुछ आपको सही भर लेना है। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर सब कुछ फॉर्म के साथ अटैच करना है। साथ ही जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो भी इस रिक्रूटमेंट के इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करने हैं। फिर आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भर लेने के बाद में आपको अंतिम तिथि से पहले निर्धारित पते पर भेज देना है एवं आवेदन का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। यानी फ्रेंड्स जब आप ये पूरा फॉर्म फिल कर दे, सब कुछ अटैच कर ले, उसके बाद में आपको लास्ट डेट से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया एड्रेस है, उस एड्रेस पर ये एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट कर देनी है या भेज देनी है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म की एक प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रख लेनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट्स में ऐसा होता है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है तो वहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट मांगी जाती है। तो इसके लिए इन फ्यूचर आपको काम आ सके, इसलिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास ज़रूर रख लेना है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।